जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि जो अरिथमेटिक का जो क्लास चल रहा था 2 दिन पहले, आज फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम सिलेबस की ओर बढ़ेंगे और एक दिन हम पूरा सिलेबस खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। टाइप 7, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी होती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी? 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता पूछ रहा है आपका। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। देखिए, 2.5% की वृद्धि, उसके बाद 0.5% की कमी, यानी कि टोटल आपका जो कितना हुआ 2% की वृद्धि। 2% की वृद्धि, अब यही 2% की वृद्धि जो है 2 वर्ष में पूरा पूछ रहा है कि 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी। तो 2 वर्ष में वृद्धि 2%, यानी कि प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 2% का 2 वर्ष में, यानी कि 2+2 प्रतिशत परिवर्तन के हिसाब से 2+2+2 गुणे 2/100, 4, 2×2=4, 4×5=100, 4 और 0.0 यानी कि 4.04%। यही आपका आंसर हो गया। टोटल आपका जो है 4.04% का वृद्धि हुआ। ये आपका मेथड 1 है। मेथड 2 क्या देखिए, मेथड 2 आपका जो है 2.5% और 2.5% और 0.5%, टोटल वृद्धि आपका होगा इन दोनों के बीच में 2% का। घटाएंगे क्योंकि ये घट कमी हो रहा है, ये अधिक हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो अब देखिए, अब 2.5% और 0.5% का जो है अंतर 2% है, यानी कि 2% का ही 2 वर्ष में निकालना है। तो 2+2, 2 वर्ष में 2% प्लस 2 वर्ष में 2% है 2 वर्ष में, यानी कि 2 बार। तो 2×2=4, आपका 4 आ गया। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अक्सर परीक्षा में सब सब क्या जो भी जानता है यही लगाता है, क्योंकि जल्दी से इसका आंसर आ जाता है। अब ये हम 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि 2% का पूछ रहा है और 2 वर्ष में, तो 2 बार लिखे हैं। 2% 2 बार में, तो यानी कि 4 आ गया। अब पेपर देने जाएंगे आप तो आपके पास वहां विकल्प होगा। विकल्प में अब जो भी आएगा 4 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज प्रतिशत निकालेंगे तो 4 से ज्यादा ही आएगा इसका। ठीक, जब 4 से ज्यादा आएगा तो जो विकल्प में आप अपने हिसाब से उसको चूज करिए। इसे 4 से ज्यादा यानी कि 4.04% यहाँ वहां क्वेश्चन में दिया होगा, यही आपका यहाँ भी आंसर हो गया। 4 से ज्यादा ही आएगा। ठीक, अब आगे देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण एक यानी कि 0.5% घट जाती है वार्षिक। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? 3 वर्षों में, तो इसको हम मेथड 2 के हिसाब से लगाएंगे। मेथड 2 क्या है आपका? 4% और वृद्धि हो रहा है, फिर 0.5% घट जा रहा है, यानी कि 0.5% घट जा रहा है। तो टोटल आपका 3.5% का वृद्धि होगा। टोटल आपका 3.5% का वृद्धि होगा, लेकिन ये कह रहा है 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो 3.5%, 3.5% को 3 बार लिखेंगे। 3.5% और 3.5% प्लस, अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 3×3=9, 1×10 10.5, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा 10.5 से ज्यादा ही आएगा। अब 10.5 से ज्यादा मतलब वहां पे विकल्प में दिया होगा आपका 10.5 से ज्यादा, उससे कम। तो ये मतलब ये सब सवालों को हम विकल्प के हिसाब से लगाएंगे, तो ये 10.5 से ज्यादा ही होगा जो भी आएगा आंसर आपका, 10.5 से ज्यादा।
इसी के आसपास होगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा। यही जो है आपका आंसर होगा। जैसे 10.5 है, 10.5 या 10.6 या 10.7 या 8, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा विकल्प में, उसी के हिसाब से इसको लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? ये वृद्धि पूछ रहा है 3 वर्षों के बाद, मतलब कहने का मतलब आप 3 वर्षों में कितना जनसंख्या आपका बढ़ा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको, 12.5% की, 12.7% की वृद्धि, फिर 2.7% का घटाव, यानी कि मृत्यु दर। टोटल वृद्धि कितना होगा आपका? आपका होगा 12 में से 10, यानी कि 10% का टोटल वृद्धि होगा आपका। क्योंकि आपका शहर का जनसंख्या वर्तमान शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, तो 1,25,000, 1,25,000 का 10% जो 3 वर्षों में पूछ रहे हैं कि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है आपका। तो 1,25,000 का 110%, यानी कि 10% की वृद्धि 3 बार 110%, फिर 110%। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 6, यानी कि 6 जीरो आपका टोटल कट गया। कितना बचा आपका? हाँ, माइनस माइनस कितना है? 1,25,000। ऐसा माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये जो है आपका इतना टोटल, पहले आपका ये वृद्धि आएगा, वृद्धि होने पर कितना आया। ठीक, पहले आपका मेन जनसंख्या कितना था, इसमें 10% का वृद्धि हुआ 3 साल तक, टोटल वृद्धि होने के बाद आपका इतना आया। और पहले इतना था, तभी तो पता चलेगा जब घटाएंगे कि हाँ पहले इतना है, पहले कितना था, अब उसमें से घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इतना बड़ा है। आपका क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 11 का क्यूब 1331, 1331 गुणे 125 माइनस 1,25,000 बराबर, यहाँ देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 1331 और 125, 5 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 का नम 5 1 6, 2 का नम 2, 2 3 4, 2 3 4, 2 का नम 2, 1 का नम 1, 1 3 3, 1 3 3, 1 का नम 1, 5 5 2 7, 6 6 12 1 13, 6 6 12 3 15 1 16, 3 2 5 1 6, 16,00,000 1,66,375, यानी कि 1,66,375 में से 1,25,000 घटाएंगे यार, तो आपका आ जाएगा 5, फिर 7, 3, 6 में से 2 गया 4, जीरो, यानी कि 4,375 टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर में 12% की वृद्धि और 7% की कमी होती है। 3 वर्ष के अंत में कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल 2025 का सवाल। तो देखिए आप पहले वृद्धि वृद्धि बराबर 12% की वृद्धि, फिर 7% की कमी, टोटल आपका 5% की वृद्धि हुई। जब 5% की वृद्धि और वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है, तो वर्ष के अंत में, यानी कि लास्ट में, जब 5% की वृद्धि होने के बाद 3 साल में जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे देखिए, 2,40,000 का 105%, यानी कि 5% की वृद्धि 3 साल तक, 105%, फिर 105%। अब इसमें से जो है माइनस करके इसको घटाएंगे नहीं, क्योंकि इसका पूछ रहा है वर्ष के अंत में कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, क्यों ना कि जो है आपका वृद्धि पूछ रहा है। तो इसको काटिए, पहले काट लीजिए, 21, 5 21 21
21, 20, 20, 20। अब इसको 5 से काट लिए, 5 विषम 100, 5 एक विषम 105। अब 3 जीरो काट लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 टोटल इधर नीचे बचा है, 8 त्रिक 24 यानी कि 30। अब आपका बच्चा है 21 का क्यूब गुणे 30, यानी कि 21 का क्यूब होता है आपका 9261, यानी कि 9261 गुणे 30। तो आपका आ जाएगा 0, 3 का नम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6 7, 9 3 27, यानी कि 27, 2,77,830 टोटल आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अब टाइप 8। किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हो गई। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? एसएससी CHSL 2021 का सवाल है आपका। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए 18 में 15% और 19 में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो यानी कि पहले 100% था, 15% की वृद्धि यानी कि 115 हो गया, फिर 110% हो गया, फिर 2020 में महामारी है और 10% की कमी हो गई, यानी कि 100 से 90 हो गया, 100 से 90 हो गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 5 विषयन 100, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 और 2000, यानी कि 2000 से 23, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 22 3 25, 253 गुणे 9, 253 और गुणे 9 त्रिक 27, 253 गुणे 9 9 त्रिक 27, 253 गुणे 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45, 2 47, 9 दूनी 18 4 22, 22 यानी कि 2277 आपका आ गया। अब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है आपका, तो पहले 2000 था, जब इसमें 15% और 10% की वृद्धि और 10% की कमी होने के बाद जो आपका जो है 2277 आया, यानी कि टोटल आपका वृद्धि 277 का आया। वृद्धि बराबर 277 का वृद्धि हुआ कितने पे? टोटल 2000 पे गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 20 से काटिए इसको, 20, 20 का नम 20 बचा 77 और 20 या 40, 20 का नम 20 बचा 77 का 20, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 20 या 60, 20 या 60 बच्चा अब 17, यानी कि दशमलव 20 पंजे 100, 17, 20 पंजे 100, 20 नवा 180, 20 वट्ठे 160, 20 वट्ठे 160, 20 वट्ठे 160 यानी कि आपका 10, 20 पंजे 100, 13.85% की वृद्धि हुई टोटल। ठीक, अगला देखिए, एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% बढ़ती और घटती है। यह 2018 में वृद्धि के साथ शुरू होती है और 2018 की तुलना में 2020 के शुरुआत में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, यानी कि 2018 से 19, 19 से 20 यानी कि 2 साल 20% घटती है, पहले साल बढ़ रही है फिर घट रही है, यानी कि आपका पहले 100% था, 120 हो गए बढ़ा, फिर 100% से फिर आपका 80 हुआ क्योंकि घटा है आपका, घटती या बढ़ती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 100 से 12 बटे 96, 100 से 96 आपका आ गया। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर 100 से 96 तो 96 डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 100 से 96, 100 से 96 तो आपका वृद्धि 4, केवल 4 का वृद्धि हुआ। एक मिनट, कहीं कुछ दिक्कत हुआ है, कहीं गलती हुआ है। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% बढ़ती है और घटती है। ठीक है, 2018 में
वृद्धि के साथ शुरुआत होता है और 2018 की तुलना में 2021 की शुरुआत। अच्छा, यहाँ पे 21 है तो 3 साल आपका होगा। ठीक, तो आपका 3 साल का निकालना पड़ेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 100 से 120, पहले बढ़ा फिर घटा 80 20% का, फिर बढ़ा 100 से 120, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 4 25 संयम 100, 4 दूनी 8, यानी कि 25 पंजे 125, 125 से 6 दूनी 12, 12 में 144, 144। वृद्धि कितने का हुआ? 14 में से 5 गया 9, बचा 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 19, 19 का वृद्धि 125 में गुणे 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 1976/5, यानी कि आपका हो जाएगा 5, 5 का नंबर 5 बचा 2, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5 का नंबर 5 बचा 2, 5 पचे 25, 1 5 दूनी 10, 15.2% का वृद्धि आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला देखिए आप, संख्याओं पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट। ठीक, किसी संख्या में पहले 20% घटाया जाता है फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, यानी कि 15% घटाने पर और 20% बढ़ाने, सॉरी 20% घटाने पर और 15% बढ़ाने पर जो है, जो आपका मान आएगा और मूल संख्या, इन दोनों को अंतर 64 है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या यानी कि यक्स का मान पूछ रहा है। मान लीजिए आपको, मान लीजिए मूल संख्या आपका यक्स है, जब आपका मूल संख्या यक्स है तो उसमें पहले 20% घटाया जाता है, यानी कि यक्स था उसमें 20% घटाया गया, यानी कि आपका 80% हो गया, यक्स का 80%, फिर उसी का 15% बढ़ाया जाता है, यानी कि 115%, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 25 संयम 100, यानी कि 23 x/25, आपका जो है मान 23 x/25 जो है नया प्राप्त संख्या और मूल संख्या आपका x है। अब कह रहा है कि इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या यानी कि x से 64 कम है, x से 64 कम है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वही 64 के बराबर है, यानी कि x माइनस 23x/25 बराबर 64। ठीक है, 25x माइनस 23x यानी कि 2x, 2x/25 बराबर 64, या दो, दो अच्छा 32, x बराबर 25 दूनी 50, 25 75, यानी कि 800, यानी कि आपका मूल संख्या जो है, आपका मूल संख्या 800 टोटल आ गया, ही आपका आंसर हो गया। मेथड 2 देखिए आपका, ये मेथड 1 था, मेथड 1, मेथड 2 देखिए, पहले 20% घटाया जा रहा है, यानी कि आपका 100 था, 100 से आपका 80 हो गया, फिर 15% बढ़ाया जाता है, यानी कि पहले 100 था अब 115 हो गया, 100 से 115, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 23 चौके 92, यानी कि 100 से आपका 92 हो गया, 100 से 92। आप कह रहे हैं कि मूल संख्या, यानी कि मूल संख्या आपका 100 है, इन दोनों के बीच का अंतर 64 है, यानी कि 8%, इन दोनों के बीच का अंतर 8%, 8% जो है वही 64 के बराबर है, क्योंकि मूल संख्या से कम पूछ रहा है ना, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर वही उसके बराबर होगा, 8% बराबर आपका 64, तो मूल संख्या यानी कि 100% बराबर 64/8 गुणे 100, 8 अठाई 64 बराबर 800 टोटल आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, अगला देखिए आप, किसी संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए मूल संख्या आपका यक्स है, तो यक्स का 15% घटाया जाता है, यानी कि 85%, सॉरी 100, अच्छा मूल संख्या पूछ रहा है ना, हाँ 100 से 85, फिर 100 से 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 100 से 120। अब काटिए इसको, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 विषयम 100, 5 सत्रहम 85, यानी कि 100 से 102। इन दोनों के बीच का अंतर 2% का, यही 2% जो है 78 के बराबर है, यानी कि 2% बराबर 78, 2% बराबर 78। तो मूल संख्या यानी कि 100% बराबर, 100% बराबर 78/2 × 100, टोटल आपका 3900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 2, एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 20% घटाया जाता है। यदि संख्या का अंतिम मान 528 है, तो संख्या का प्रारंभिक मान पूछ रहा है। ठीक, मान लीजिए आपका संख्या का प्रारंभिक मान आपका यक्स है, तो यक्स है, पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 100 का यक्स का 110%, फिर 20% घटाया जा रहा है, यानी कि 80%, और लास्ट में उसका अंतिम मान टोटल 528 है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा 11 और 10। ठीक, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचा आपका 8, 11 बटे 88, फिर 8 4 से काटिए 12, 12 चौक 48, यानी कि आपका 12 25 60, यानी कि टोटल आपका जो है 600 प्रारंभिक मान आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया जाता है। परिणामतः यदि उसका मूल्य RS 416 हो जाए, तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। ठीक, देखिए मान लीजिए यक्स था, 20% घटाया गया यानी कि 80%, 30% बढ़ा दिया गया यानी कि 130%, बराबर टोटल 416 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 13, 13 बटे 104, 104 चौके, 13 बटे 104, 104 चौके 416, यानी कि आपका 4 इधर 100, 400, यानी कि टोटल आपका 400 आंसर हो गया। ठीक, आपका ही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था आज का, बाकी इसके आगे फिर कल कंटिन्यू होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।